अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। सनाया को भी मालूम पड़ चुका कि अरहम ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से जुनैद तो अरहम के मुंह पर रख कर थप्पड़ मारता है। अब तो अरहम से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, हादिया का हाथ पकड़ा तो फौरन से पहले घर वापस आ गया और यहाँ पर हादी सनाया के पास रह गया। हादी भी सनाया के पास रहना नहीं चाहता, उसे कहने लगा चलिए बाबा के पास जाना है, मुझे उनके पास छोड़कर आए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मामू ने बाबा को थप्पड़ मारा है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। अब तो सनाया बेटे की ये बातें सुनकर घबरा सी जाती है कि वो जिंदगी से हारने लगी, कि खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है। लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आ गया तो उसमें हिम्मत आई कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो बच्चे तो बुरी तरह से दर-बदर हो जाएंगे, वो फबीहा तो बिल्कुल इन्हें नहीं संभालेगी। इसीलिए बच्चों की खातिर सनाया ने जीना सीख लिया। यहाँ पर जो परेशान हाल बैठी थी तो माँ आ गई और कहने लगी, औरत को मर्द की बेवफाई ऐसे ही अंदर से खोखला कर देती है बेटा, कि फिर मर्द की मोहब्बत के लिए तो सिर्फ दिल में हसरत ही बाकी रह जाती है। लेकिन तुम शुक्र करो, तुम्हारे पास तुम्हारी औलाद है बेटा, तुम इनके लिए जीना सीखो, इनकी हिम्मत बनो। सनाया बहुत रोती है क्योंकि उसे अभी भी अरहम की बेवफाई पर यकीन आता ही नहीं। ऐसे ही रात से दिन भी हो गया। अब सनाया हादी को तैयार करते हुए स्कूल भेजती है और फिर ना चाहते हुए भी खुद तैयार होकर ऑफिस चली गई, जहाँ पर हमजा उसका मुंतजिर था। हमजा आया तो बताने लगा कि मैं फबीहा के बारे में पूछने आया हूँ, वो कहाँ पर है। तो सनाया भड़क उठती है, मैं तो नेकी करके पछता रही हूँ, तुम पर भरोसा किया था ना मैंने, तुम्हारी वजह से फबीहा ने मेरा घर खराब कर दिया। अगर मुझे पता होता वो ऐसी लड़की है कभी भी उसे अपने घर में घुसने ना देती। तुम जानते हो कि मैं अब अपने शोहर के साथ नहीं रहती, मेरे बच्चे दरबदर हैं, एक बच्चा मेरे पास है तो एक अपने बाबा के पास, सिर्फ और सिर्फ फबीहा की वजह से। अब तो हमजा को बहुत गुस्सा आया फबीहा पर। घर आकर फबीहा की माँ को सब कुछ बताता है तो फबीहा की माँ भी रोने लगी, पीटने लगी। मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि किसी औरत का घर बर्बाद कर दे। फबीहा, तुम्हें कभी चैन नहीं आएगा, किसी को रुलाकर तुम खुद कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगी। अब ये एक माँ की बद्दुआ है जो कि फबीहा को जरूर लगेगी। ऐसे ही स्कूल की छुट्टी का वक्त हुआ तो सनाया हादी को पिक करने जाती है और फिर वहाँ पर हरीम को भी मिलती है। हरीम भी बहुत ही दूर से भागते हुए आई, माँ के गले लगी, रोने लगी, मम्मा आप भी आ जाए ना बाबा के पास, मैं यहाँ पर बहुत अकेली हूँ, आपके बगैर, हादी के बगैर दिल नहीं लगता, आप क्यों इस तरह से कर रही हैं। माँ तो बेटी की बातें सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी और फिर सनाया ने सोच लिया कि वो मजबूत बनेगी, अपने बच्चों की खातिर अपना हक लेगी, अपने बच्चों का हक लेगी अरहम से। और जब सनाया सारे हक ले लेगी तो भला अरहम के पास क्या बाकी बचेगा, क्योंकि वो तो पहले ही सनाया की नौकरी पर ही बेस करता था। दूसरी तरफ रफत बेगम और हादिया को खूब अच्छे से एहसास हो रहा है कि सनाया को अरहम की जिंदगी से निकालने का फैसला बहुत गलत था। हादिया हरीम के बारे में फबीहा पर भरोसा नहीं कर सकती। फबीहा ने आज जो हरीम को नाश्ता बना कर दिया तो हादिया ने दूध का गिलास पटक कर नीचे फेंक दिया और हरीम से मुखातिब होते हुए कहने लगी कि आइंदा फबीहा आंटी के हाथ से तुम कुछ नहीं खाओगी पियोगी, जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें बना कर दूंगी। और फबीहा को भी वार्न करने लगी, आइंदा हरीम के आस पास भी मत आना, मैं जानती हूँ कि तुम इन बच्चों को रास्ते से हटाना चाहोगी ताकि अरहम भाई की जिंदगी पर पूरे का पूरा तुम्हारा कब्जा हो सके। अब यहाँ पर फबीहा हादिया से बहुत ही नरमी से पेश आ रही है क्योंकि घर में अरहम मौजूद है, वरना वो इसे खूब अच्छे से बताती। हादिया और रफत बेगम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं कि क्यों उन्होंने सनाया को अरहम से दूर किया और फबीहा को अरहम के करीब किया। अब यहाँ पर हादिया बैठकर अपनी माँ को समझाने लगी, अम्मी अगर हम सनाया भाभी को अरहम भाई की जिंदगी में वापस ले आए तो फबीहा का पत्ता बहुत आसानी से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ड्रामा आने वाली एक साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सनाया फिलहाल तो वापस नहीं आएगी लेकिन अरहम से अपने सारे हक लेना जरूर चाहेगी। फ्रेंड्स, आखिरकार ये ड्रामा आगे तक कैसे चलेगा, अपकमिंग एपिसोड्स में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, अगर आप मुकम्मल कहानी से अवेयर होना चाहते हैं तो हमने आपके लिए मुकम्मल कहानी की एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में हमने वो वीडियो लगाई है, यहीं पर क्लिक करते हुए आप आसानी वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।